हाय फ्रेंड्स, वेलकम इन द वर्ल्ड ऑफ बायोलॉजी। आज का हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। बेसिकली 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में हम 5 किंगडम्स को डिस्कस करेंगे और उनके बेसिक करैक्टर्स को स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे किंगडम मोनेरा को। किंगडम मोनेरा की करैक्टरिस्टिक्स क्या है कि ये प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, यानी कि इनका जो न्यूक्लियस होता है वो नॉन डिस्टिंग्विश्ड होता है। इसके अलावा इनके पास न्यूक्लियर इन्वेलप नहीं होता। सेल वॉल की अगर बात की जाए तो सेल वॉल जो है इनमें नॉन सेलुलोज होती है और ये पॉलीसेकेराइड्स और अमाइनो एसिड से मिलकर बनी होती है। अगर मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात की जाए तो ये ऑटोट्रोफ्स भी होते हैं और हेटरोट्रोफ्स भी होते हैं। ऑटोट्रोफ्स बेसिकली वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं और हेटरोट्रोफ्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं करते और दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेते हैं। अगर सेल की बात की जाए तो ये मल्टी सेलुलर नहीं होते। अब हम डिस्कस करेंगे किंगडम प्रोटिस्टा को। ये यूकैरियोटिक सेल होते हैं। इसके अलावा इनमें न्यूक्लियर इन्वेलप प्रेजेंट होता है। सेल वॉल जो होती है वो कुछ में प्रेजेंट होती है और वेरियस टाइप की प्रेजेंट होती है। अगर मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात की जाए तो ये फोटोसिंथेसिस भी करते हैं और हेटरोट्रोफ्स भी हैं और इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी होता है इनमें। अगर सेल के नेचर की बात की जाए तो सेल जो है वो मल्टी सेलुलर कुछ फॉर्म्स में होते हैं, लेकिन कुछ फॉर्म में मल्टी सेलुलर ये नहीं होते। किंगडम फंजाई यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं। इसके अलावा इनके पास न्यूक्लियर इन्वेलप जो होता है वो प्रेजेंट होता है। सेल वॉल की बात की जाए तो कुछ फॉर्म्स में वेरियस टाइप की सेल वॉल जो होती है वो प्रेजेंट होती है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात की जाए तो ये फोटोसिंथेसिस भी करते हैं। इसके अलावा हेटरोट्रोफ्स भी होते हैं और इसके अलावा इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी पाया जाता है, यानी फोटोसिंथेसिस और हेटरोट्रोफ दोनों क्वालिटी होती हैं। अगर सेल के नेचर की बात की जाए तो मल्टी सेलुलर होते हैं इनके सेल। किंगडम प्लांटी ये यूकैरियोटिक सेल होते हैं। सेल वॉल जो होती है इनमें प्रेजेंट होती है। सेल वॉल जो है ये सेलुलोज से मिलकर बनी होती है या पॉलीसेकेराइड से मिलकर बनी होती है। अगर मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात की जाए तो ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। अगर सेल के फॉर्म की बात की जाए तो ये मल्टी सेलुलर होते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे किंगडम एनिमेलिया को। बेसिकली किंगडम एनिमेलिया जो होते हैं ये यूकैरियोटिक सेल होते हैं। न्यूक्लियर इन्वेलप जो होता है इनमें प्रेजेंट होता है। सेल वॉल जो होती है इनमें एब्सेंट होती है। और अगर मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात की जाए तो ये हेटरोट्रोप्स होते हैं, यानी कि दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना फूड लेते हैं और उस फूड को इंजेस्ट करते हैं। और अगर सेल के फॉर्म्स की बात की जाए तो मल्टी सेलुलर होते हैं हर फॉर्म में इनके सेल्स। अब हम डिस्कस करेंगे वायरस को। वायरस जो है ये बोर्ड लाइन में प्रेजेंट होता है, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के दरमियान में। यानी कि ये बोर्ड लाइन में ना पता है ये लिविंग है, ना पता है ये नॉन लिविंग है। और ये क्रिस्टलाइन होता है नेचर में और इसको नॉन लिविंग काउंट किया जाता है। इसमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती, लेकिन कुछ जो होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक्स जो है शो करते हैं। इनके पास डीएनए मौजूद होता है। वायरसेस में आरएनए या डीएनए दोनों मौजूद होते हैं और ये प्रोटीन कोड की फॉर्म में मौजूद होते हैं। अगर रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो ये लिविंग सेल प्रोड्यूस करते हैं। और अगर कॉजेज़ की बात की जाए तो ये काफ़ी सारी डिजीज़ जो हैं वायरसेस कॉज करते हैं। इनको ऑर्गेनिजम्स काउंट नहीं किया जाता, यानी कि इनको नॉन लिविंग काउंट किया जाता है। इनको ना ही इनको 5 किंगडम सिस्टम में इंक्लूड किया जाता है। इसके अलावा प्रियॉन्स और वायरॉइड्स जो हैं ये ए सेलुलर और सेलुलर ऑर्गेनिज्म है और इनको 5 किंगडम में भी रखा गया है।